हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। आई एम योर एजुकेटर फॉर सीएसआई एंड नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई एंड नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से। आज ही डाउनलोड कीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा सीएसआईआर नेट का ऑप्शन, जहाँ पर केमिकल साइंस और लाइफ साइंस के कोर्स अवेलेबल होंगे, जहाँ से आप इस कोर्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि हम जीओसी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आज हम जीओसी का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आज हम जीओसी में आगे बढ़ते हुए पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, या तो क्या होगा आपका परमानेंट या फिर क्या होगा आपका टेम्परेरी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो क्या होगा आपका टेम्परेरी या फिर क्या होगा आपका परमानेंट। टेम्परेरी में जो इफेक्ट आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, या तो हो सकता है वो प्लस ई इफेक्ट है या फिर हो सकता है वो माइनस ई इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट में आपका आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, फिर इसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये भी आपका हो सकता है प्लस आई है या फिर माइनस आई। रेजोनेंस इफेक्ट भी आपका हो सकता है प्लस आर है या फिर आपका माइनस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है आपका प्लस एच है या फिर आपका माइनस एच। तो ये मेन इफेक्ट है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ने हैं। या तो आपका इफेक्ट होगा टेम्परेरी या फिर होगा परमानेंट। किस तरीके से टेम्परेरी होता है और किस तरीके से परमानेंट होता है, देखिए हम सबसे पहले ये फ़र्क समझते हैं कि क्या तो टेम्परेरी है और क्या आपका परमानेंट है। देखिए, अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, कोई सी भी हम एल्कीन लेते हैं, इस तरीके की हम अगर कोई एल्कीन लें, जब तक इस एल्कीन की रिएक्शन किसी से नहीं करवाते, यानी कि अगर हम यहाँ पर क्या लें, रिएजेंट लें, तब ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ शिफ्ट होंगे। किस तरफ शिफ्ट होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, रिएजेंट की प्रेजेंस में। अगर ये हमने रिएजेंट नहीं लिया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। यानी कि ये जो इफेक्ट हुआ एक तरीके से, ये इफेक्ट क्या हुआ आपका टेम्परेरी इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आगे है क्या, डिटेल से हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी केवल आपको इतना सा पता होना चाहिए, अगर हम रिएजेंट की प्रेजेंस में वो इफेक्ट शो हो तब तो वो आपका क्या है, टेम्परेरी। और अगर रिएजेंट ले या फिर ना ले, यानी कि रिएजेंट के होने या न होने से उस इफेक्ट पर कोई फर्क ना पड़े, वो इफेक्ट आपका परमानेंट है। लेकिन अगर रिएजेंट की प्रेजेंस में कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो आपका इफेक्ट कैसा हुआ, टेम्परेरी हुआ। आगे देखिए, हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो देखिए क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले इस इफेक्ट को समझने से पहले देखिए, इसके नाम से ही है इंडक्टिव का मतलब एक तरीके से क्या है, इंड्यूस्ड हुआ है।
और ये इंड्यूस्ड क्यों हुआ है? जब किसी हाइड्रोकार्बन से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम जुड़ जाए, यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम जुड़ जाए, तो उस तरीके से वहाँ पर एक तरीके से क्या जनरेट हो जाती है? पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। किस कारण से जनरेट हो जाती है? और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जुड़ जाने से, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जुड़ जाने से वो पोलैरिटी जनरेट होती है। अब देखिए किस तरीके से। सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई कार्बन चेन है और इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग है। हो सकता है कार्बन से कम है और हो सकता है कार्बन से ज़्यादा है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या है? अलग है। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसा इफेक्ट है? परमानेंट। यानी कि अगर हम रिएजेंट लें या फिर ना लें, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा और हमेशा शो होगा। तो इसमें रिएजेंट का कोई रोल नहीं है, ये इफेक्ट परमानेंट। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। सेकंड चीज़, ये जो इफेक्ट है वो कौन से इलेक्ट्रॉन के द्वारा शो किया जाता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन से प्रोसीड होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू प्रोसीड होता है। सेकंड चीज, अगर हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये जो इफेक्ट होगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि ये जो इफेक्ट है वो कैसा इफेक्ट है? डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। किस तरीके से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कैसा है आपका? परमानेंट। किसके थ्रू प्रोसीड होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू प्रोसीड होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब ये जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, हो सकता है वो प्लस आई इफेक्ट है और हो सकता है वो माइनस आई इफेक्ट है। मान लीजिए इस कार्बन चेन से ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या है? कम है। कार्बन से कम है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा आपका? पॉजिटिव। इस पर कौन सा चार्ज आएगा आपका? नेगेटिव, 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 नेगेटिव और फिर नेगेटिव। और मान लीजिए कार्बन चेन से ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज़्यादा है। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा आपका? नेगेटिव। और इस पर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। यानी कि उस ग्रुप से जुड़े हुए होने के कारण इस पूरी कार्बन चेन में, इस पूरे कंपाउंड में क्या जनरेट हो जाता है? पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। इस तरीके से इस ग्रुप में पोलैरिटी को जनरेट किया, तो इस कारण से इसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। देखिए अगर इस कार्बन चेन से हमने माना क्या जुड़ा हुआ है? Cl आपका, क्लोरीन आपका जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है? 2.1 के अप्रोक्स होती है। और Cl की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो आपकी कितनी होती है? 3.5 होती है। आपका कोई सा भी जो बॉन्ड है, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड है चाहे वो पाई बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये जो बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्शली किस पर शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्लोरीन पर यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और यहाँ पर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। अब जैसे जैसे आगे हम कार्बन चेन की तरफ जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर
बहुत ज़्यादा शो होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम चेन में आगे बढ़ते जाएंगे ये जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। यानी कि ये जो इफ़ेक्ट हुआ इसके कारण एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन चेन पर क्या हो गई, कम हो गई। इस कारण से इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, -I इफ़ेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की क्या है 2.1, और अगर हम यहाँ पर कोई ग्रुप ले रहे हैं जैसे मैग्नीशियम मेटल ले रहे हैं, तो ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस पर भी क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन में हम आगे बढ़ते जाएंगे ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इस पर आपका कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है, आपका कम होता जाता है। और ये क्यों इंड्यूस हुआ, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़े हुए होने के कारण। तो वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या तो क्या होगी, कम, या फिर क्या होगी, ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, जिससे कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई आपकी, कम। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, -I इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मान लीजिए वो ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कम, और कार्बन की क्या है, ज़्यादा, तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और उस ग्रुप पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरीके से क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज होने का मतलब वो इफेक्ट कौन सा होगा आपका, +I इफेक्ट। तो देखिए क्या होता है +I और क्या होता है -I, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कौन कौन से ग्रुप का +I इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। +I इफेक्ट या फिर हो -I इफेक्ट, ये दोनों ही इफेक्ट की एक सीरीज बनाई गई, जनरल आइडिया, वो किसके रेफरेंस में बनाई गई, हाइड्रोजन की रेफरेंस में बनाई गई। यानी कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा या फिर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसके अकॉर्डिंगली +I इफेक्ट और -I इफेक्ट की क्या बनाई गई, सीरीज बनाई गई, जिसका आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें +I इफेक्ट की, तो जो सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट होता है वो CH2-, इसके बाद NH-, CO-, O-, 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CT3, फिर आपका आएगा ड्यूटेरियम का CD3, फिर है आपका CH3, फिर है T यानी कि टेलुरियम, ड्यूटेरियम, और ये है आपका हाइड्रोजन। यानी कि हैवियर द आइसोटोप मोर हैविंग +I इफेक्ट। जितना आइसोटोप हैवी होगा, एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एक जनरल आइडिया है जो आपको होना चाहिए। आगे देखिए, जैसे आपका 3 डिग्री कार्बन है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, जैसे आपका 2 डिग्री कार्बन है, जैसे आपका 1 डिग्री कार्बन है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ग्रुप हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला एक सिंगल ग्रुप है। तो इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, और फिर आपका क्या होगा, 1 डिग्री का। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको होना चाहिए। आगे देखिए,
हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा OR2+। देखिए ऐसे बहुत से ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रुप लिखे हैं इन्हीं का है। हम बहुत से ग्रुप को इस सीरीज़ में अरेंज कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप का ज़्यादा है, कौन सा किस में कम है। हम केवल एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो देखिए सबसे ज़्यादा OR2+ का, और उसके बाद OH2+ का, इसके बाद NR3+ का, इसके बाद NH3+ का, इसके बाद NO2 का, नाइट्रो ग्रुप का, इसके बाद साइनाइड ग्रुप का, इसके बाद एल्डिहाइड का, इसके बाद कीटोन का, इसके बाद एसिड का, फिर है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको इस सीरीज़ का होना चाहिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि OR2+ का OH2+ से ज़्यादा कैसे हुआ, NR3+ का NH3+ से ज़्यादा कैसे हुआ। तो देखिए नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक तरीके से एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो और एक है आपका ये वाला, यहाँ पर आपके क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसका एक तरीके से माइनस आई इफेक्ट, इससे क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन किसका ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा होता है। कारण क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होने के कारण इनमें क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है। कौन सा रिपल्शन होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है। और इस स्टेरिक रिपल्शन के कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से, और सेम कॉन्सेप्ट आपका OR2+ का ज़्यादा होता है किससे, OH2+ से। होना किसका चाहिए था ज़्यादा, OH2+ का, होता किसका है, OR2+ का। कारण क्या है, स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए एक तरीके से ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, वो किस पर डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उस कार्बन चेन से कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उसकी क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इस पर डिपेंड करता है। सेकंड इंडक्टिव इफेक्ट किस पर डिपेंड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगा, किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और थर्ड आपका किस पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करेगा। और फोर्थ आपका किस पर डिपेंड करेगा, परसेंट एस करेक्टर पर डिपेंड करेगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, कम होगी तो कौन सा इफेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए एक है आपका sp3, एक है आपका sp2 और एक है आपका sp। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, आपकी sp की होती है। कारण क्या है, sp में जो परसेंट एस करेक्टर है वो क्या है, ज़्यादा है। परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा, यानी कि एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, sp की, फिर किसकी होती है sp2 की, और फिर किसकी होती है sp3 की।
आगे हम बात करें बॉन्ड एंगल की। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कंपाउंड है। इसका बॉन्ड एंगल ये वाला, इसका बॉन्ड एंगल ये वाला और इसका बॉन्ड एंगल ये वाला। और सेम यही कॉन्सेप्ट, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109। यानी कि जितना बॉन्ड एंगल होगा परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा, परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा। तो देखिए, तो यहाँ पर जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, इसका, यानी कि सबसे ज़्यादा ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड और ये आपका क्या है थर्ड। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी, सेकंड की, और फिर किसकी होगी, थर्ड की, और फिर किसकी होगी, फर्स्ट की। तो ये आपके बेसिक क्राइटेरिया है। और परसेंट एस करेक्टर वाला आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसको इफ़ेक्ट करते हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, इंडक्टिव इफ़ेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, DNP। क्या रूल है DNP? सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन में क्या चेक करना है, डिस्टेंस चेक करना है। अगर डिस्टेंस सेम है तो उसके बाद हमें क्या चेक करने हैं, नंबर चेक करने हैं कि कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर नंबर भी सेम है तो हमें फाइनली क्या चेक करना है, उस ग्रुप का या फिर उस एलिमेंट का की पावर क्या है। जो अभी हमने सीरीज पढ़ी थी प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, वो एक तरीके से किसको शो करती है, पावर को शो करती है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है आपका, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। सेकंड कंपाउंड आपका CH3 CH2 CH, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर इस तरीके से। और थर्ड कंपाउंड आपका, ये दो ही एग्जाम्पल लीजिए एक बार के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है आपका, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको सेम रखने हैं। क्वेश्चन में देखिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये आपका क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हम सेम रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया CH3 और फ्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है आपका, फ्लोरीन, और यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है आपका, फ्लोरीन। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले तो देखिए फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट इस पर होगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट होंगे, फ्लोरीन पर शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना। तो ये इफेक्ट कौन सा है, एक तरीके से माइनस आई इफेक्ट है। ये इफेक्ट भी आपका कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट है। अब देखिए दोनों में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम केवल इस कार्बन वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा हुआ है एक तरीके से। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस पर ज़्यादा होगा, तो आपके फर्स्ट वाले पर इंडक्टिव इफेक्ट सेकंड वाले से ज़्यादा होगा। और अगर हम इस ग्रुप में देखें एक तरीके से, तो यहाँ पर दो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले जुड़े हुए हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले रहा है, लेकिन ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से जितनी उस एटम की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले एटम की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इंडक्टिव इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर 2 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर 3 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट किस में होगा? सेकंड में होगा, क्योंकि डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस दोनों में क्या है? सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो सेकंड हमें क्या चेक करना है? नंबर चेक करने हैं। जितने नंबर ज़्यादा होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा। तो सेकंड वाले का इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट वाले से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे देखिए, अगर मान लीजिए ये इस तरीके का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरीके का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, और एक यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में से पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आपने सीरीज में देखा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यानी कि सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट वाले का, फिर आपका सेकंड वाले का और फिर आपका थर्ड वाले का। यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको नंबर चेक करने हैं, नंबर भी सेम हो तो आपको क्या चेक करना है? पावर चेक करना है। आगे देखिए, आपका डिस्टेंस डोमिनेंट होता है नंबर पर और नंबर डोमिनेंट होता है पावर पर। क्या मतलब हुआ इसका? आपको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है फ्लोरीन और यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका Cl और यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका आयोडीन। तो देखिए, ये आपके सेकंड पोजीशन पर है और ये आपके फर्स्ट पोजीशन पर है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? डिस्टेंस चेक करनी है। फ्लोरीन की पावर ज़्यादा है किससे? क्लोरीन से। लेकिन माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? ये आपका सेकंड नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका थर्ड नंबर है। तो सेकंड वाले का सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? डिस्टेंस, फिर क्या चेक करना है? नंबर, और फिर क्या चेक करना है? पावर। नंबर तीनों में सेम है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है और इसमें भी एक ही है। तो ये वाला तो कोई मतलब नहीं रह जाता। आपको चेक करना है सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस किस पर डोमिनेंट है? एक तरीके से पावर पर। तो देखिए, इसकी भी डिस्टेंस सेम और इसकी भी डिस्टेंस क्या है? सेम। तो डिस्टेंस के बाद हमें क्या चेक करना है? पावर। तो पावर किसकी ज़्यादा? क्लोरीन की ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? आपका सेकंड वाले का। फिर किसका होगा? थर्ड वाले का। और फिर किसका होगा? फर्स्ट वाले का। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे? डीएनपी। डीएनपी का मतलब सबसे पहले आपको डिस्टेंस चेक करना है। अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले एलिमेंट्स के नंबर चेक करने हैं। अगर नंबर भी सेम है तो आपको उनकी पावर चेक करनी है। तो पहले सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे, उसके बाद नंबर चेक करेंगे और उसके बाद पावर चेक करेंगे। और इस तरीके से आपको माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज हमने एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया है इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद हम रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस में ही और पढ़ेंगे हम मेसोमेरिक इफेक्ट। एक लाइन का डिफरेंस है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये है आपका बॉन्ड, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन जब डिस्प्लेस हो जाएंगे तो वो बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक। और बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट। यानी कि बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से हो सकता है? वो हेट्रोलाइटिक है या फिर वो होमोलाइटिक है। किसकी प्रेजेंस में हेट्रोलाइटिक होता है, किसकी प्रेजेंस में होमोलाइटिक होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर ये बॉन्ड जब क्लीवेज हो जाएगा तो क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट टोटल 6 टाइप के आपको पढ़ने हैं। कार्बोकैटायन आपको डिस्कस करना है, कार्बोएनाइन
और इसके बाद फ्री रेडिकल, इसके बाद कार्बीन, इसके बाद नाइट्रीन और इसकी लास्ट आपका है बेंजाइन। जब इंटरमीडिएट बन गए तो आपका फाइनली क्या बनेगा, प्रोडक्ट। लेकिन वो प्रोसेस क्या होगी, वो तरीका क्या होगा जिससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो फाइनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो ये आपका बेसिक क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमें डिस्कस करना है। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट वाइज, यानी कि नेम रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे।